नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग एक बार जो है कमेंट करके बता दीजिए आई एम ऑडिबल और नॉट। उसके बाद जो हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। ठीक, डेली यहाँ पर इस टाइम पे बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी चलती है। टॉप 25 यहाँ पर जीके के क्वेश्चन जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी क्लासेस जो है दोस्तों डेली जो है अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ही चलती हैं, तो आप लोग वहाँ भी मेरी क्लासेस ले सकते हैं। यूपीपीएससी यूपीएससी कैटेगरी में आप लोग मेरी क्लासेस जो है ले सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है डाउनलोड करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए, अपना नंबर डालिए, आईडी बनाइए, अपना गोल चूज करना है आपको यूपीपीएससी। अदरवाइज नीचे आपको लिंक दिया गया है, एजुकेशन पेज लिंक दिया गया है, आप उस पर भी डायरेक्टली क्लिक करके मेरी प्रोफाइल पे पहुंच सकते हैं और मेरी क्लासेस जो है वहाँ पर आप लोग सिंपली जाकर के ले सकते हैं। बस कोड यूज करना मत भूलिएगा डियर गुरुजी। इसके दोस्तों अगर आप लोग अकेडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो प्लस पे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको स्टडी मटेरियल हो गया, क्विज हो गया, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाई तो आपकी हो ही रही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी जो आपके आने वाले एग्जाम है यूपीपी, अभी एक फॉर्म और भी यूपीपी का आने वाला है और लेखपाल का फॉर्म तो आने वाला ही है। तो इन सारे एग्जाम्स की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बैच कोर्सेज लगातार आपके चला रहे हैं, हर हफ्ते जो है 1 से 2 नए बैच को स्टार्ट होते हैं। तो इन बैच कोर्स में अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं या किसी भी तरीके की आप एक तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम है आपका, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप उन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए। और ये हमारा कोड है डियर गुरुजी, इस कोड का यूज करना मत भूलिएगा। इस कोड की वजह से आप लोग अकेडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को, आज की इस क्लास को। और आज का जो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग यहाँ पर प्रयास जो करते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है भाई, हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग बताइए कौन सा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द हिमालय माउंटेन रीजन व्हिच इज द हाईएस्ट राइज इन इंडिया। तो उच्चतम श्रृंग बताइए कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, अनायमुडी दक्षिण भारत में पड़ता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है इसको। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भाई ऑप्शन नंबर डी वाला अनायमुडी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं जो है मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं, क्या कहते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन इसी को घुमा करके पीछे पूछा जाता है। इसका जो पहला आंसर है पहले जान लो भाई, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड बोलते हैं। और कई बार आपके पेपर में इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड जो है किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं किनकी कक्षाओं के बीच जो है पाए जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, मंगल और बृहस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों तरीके से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है भाई। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व जो है किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो भाई भारत सरकार की बात हो रही है, यानी कि केंद्र सरकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा आय और निगम कर। ठीक है, इनकम टैक्स से प्राप्त होता है और निगम कर से प्राप्त होता है। ये पॉइंट जो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, निगम कर क्या होता है भाई, निगम कर जो होता है रजिस्टर्ड कंपनियों और निगमों पर आरोपित किया जाता है और कंपनी को एक स्वतंत्र इकाई मानकर उस पर व्यक्तिगत आयकर से जो है कह सकते हैं भिन्न पृथक लगाया जाता है। तो निगम कर समझ सकते हैं कंपनियों पर लगने वाला कर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और आयकर तो आप लोग समझते हैं कि आप एक व्यक्ति की आमदनी पर जो आय होती है, जो इनकम करता है, उसके कुल आय पर लगने वाला जो व्यय होता है, या आपका आय जो नहीं कि सिर्फ जो जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर लगे। कोई छोटी मोटी बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी जो टर्नओवर है, जो भी फर्म है, कंपनी है, उस पर लगने वाली जो उसकी जो कुल आय होती है उस पर जो कर लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सशर्त उपलब्धि प्रणाली यानी कि CAS की बात हो रही है, कंडीशनल अचीवमेंट सिस्टम की बात हो रही है। इसका निकट संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है भाई, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 4 नंबर का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया, सशर्त उपलब्धि प्रणाली की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल टीवी नेटवर्क से है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है भाई। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित दर्रा है कहाँ पर स्थित है भाई। एलिफेंटा दर्रा जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा भाई। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या इंडोनेशिया,
क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? एलिफेंटा दर्रा की अगर हम बात करते साथियों तो ये आपका श्रीलंका में अवस्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में बता दे रहा हूँ जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। एक आपका आता है भाई काराकोरम, ठीक है। काराकोरम बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है आपके एक सारे एग्जाम्स के लिए। बीएड में तो काम आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। काराकोरम कहाँ पे भाई? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा जोजिला कई बार आपके पेपर में आ चुका भाई, जोजिला दर्रा ये आपका कहाँ पे? ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा ये भी याद रखिएगा भाई। सिपकिला दर्रा की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, एचपी में है। इसके अलावा दोस्तों नाथुला दर्रा आता है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो साथियों याद रखिए ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पे भाई? आपका सिक्किम में है। चलिए, और आपका और भी कई सारे दर्रे हैं। आप तो तुजू दर्रा आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई तुजू दर्रा कहाँ पे अवस्थित है। आप लोगों को कमेंट करके मेन कमेंट बॉक्स में बताना है तुजू दर्रा जो आपका कहाँ पे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है भाई? चलिए भाई, व्हाट इज ह्यूमन मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि किसी देश में आधारभूत मानवीय आवश्यकता की औसत प्राप्ति, जैसे लोगों की जीवन प्रत्याशा क्या है, साक्षरता कैसे है, अच्छे रहन सहन के स्तर कैसे हैं, इसका आकलन होता है। तो बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पर विभिन्न देशों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का, राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का एक मापदंड। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बताइए क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या भाई बर्फ पर आप दाब बढ़ा रहे हो तो गलनांक की बात हो रही भाई। दाब का प्रभाव क्या होता है गलनांक पर? तो वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित हो जाते हैं उन पर दाब का प्रभाव बढ़ाने से उनका गलनांक हमेशा कम होगा, ठीक है भाई। बर्फ पर आप दबाओगे बर्फ संकुचित होगा ना, और जितने भी पदार्थ संकुचित हो जाते हैं उनका गलनांक कम हो जाएगा दाब बढ़ाने पर, तो घट जाएगा। बर्फ, ढलवा लोहा, विस्मत, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो पिघलने पर एक्सपेंड होते हैं, यानी कि इनका गलनांक जो होता है दाब बढ़ाने से, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। संकुचित नहीं हो रहा ना, एक्सपेंड हो रहा है, मैंने उल्टा कर दिया भाई। एक्सपेंड हो रहा है ना, क्योंकि बढ़ाएंगे तो संकुचित कैसे होगा? बढ़ेगा, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, दाब बढ़ाने पर इनका गलनांक जो आपका, क्योंकि भाई आप समझो इस क्वेश्चन को, फिर से समझिए कि अगर आप दाब को बढ़ाओगे, एक मिनट रुकिए भाई, दाब बढ़ाने पर गलनांक, दाब बढ़ाने पर जल्दी गलेगा तो हाँ बढ़ जाएगा ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए माफ़ कीजिए, सही है, बी वाला ही सही होगा। थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना एक पॉइंट को लेकर के। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही थी, तो बर्फ हो गया, ढलवा लोहा हो गया, पिघलने पर प्रसारित होंगे, तो इनका दाब बढ़ाने पर इनका गलनांक ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है भाई? सूर्य उदय होते समय या डूबते समय जो है लाल क्यों दिखाई पड़ता है? रीजन क्या भाई? तो सूर्य उगते व डूबते समय जो है प्रकीर्णन के कारण, जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है लाल दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जो आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे, तो यही सेम आपको जो है जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर जितने यहाँ पर जवाब दिया डी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स आर कनेक्टेड टू द हाउसेज, श्रेणी क्रम में। भाई आपने घर में देखा होगा, आपके घर में क्या होता है भाई, जब विद्युत संयंत्र आपके जो है जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं भाई? 10 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक तार होता है, ठीक है, उसके नीचे दूसरा तार, तीसरा, ऐसे आपके तार गए होते हैं। ऐसा तो है नहीं श्रेणी क्रम में एक ये बिजली का तार है, उसके आगे आप पंखे के तार जोड़ दो, ऐसा तो होता नहीं ना। समांतर क्रम में होता है ना, बिजली के तार, पंखे के तार, या आपके टीवी के तार, सबके अलग अलग तार होते हैं। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना बताइए क्या है भाई? रस्टिंग ऑफ आयरन इज भौतिकीय क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या भाई? लोहे में जंग लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, ये सब क्या होता है भाई? आपका रासायनिक क्रिया होता है भाई। भौतिक क्रिया अलग चीज होती है जब आप खुद से करो भाई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट बात है सर। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने पर कई बार आपके पेपर में आता है भाई भार बढ़ेगा कि घटेगा? लोहे में अगर जंग लग जाए भार बढ़ेगा कि घटेगा बताइए भाई? बढ़ेगा भाई। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लोहे में जंग लगने पर भार बढ़ता है। ठीक है, लोहे में जंग लगने पर जो है भार बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पाठ्यांक समान होगा भाई? किस तापमान पर पाठ्यांक जो आपका समान होगा?
हमेशा याद रखिएगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर जो आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान जो आपका इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है सर, फॉर्मूला याद होगा आप सभी को, R/8 इक्वल टू, ये तो मैंने याद रखिएगा, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। इस फॉर्मूले को याद रखिए, बस आपका हमेशा आंसर सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है भाई। ध्वनि, देखो ध्वनि को चलने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती, माध्यम की जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा आपको माध्यम कहाँ पे मिलेगा, वायु में। वायु में तो भाई गैसों के छोटे छोटे धूलकण होते हैं, ये सब मान लीजिए, तो इसमें माध्यम ज़्यादा नहीं मिलेगा। निर्वात में तो बिल्कुल वो वायु की ध्वनि की चाल बिल्कुल जीरो होती है। जल में और स्टील में देखा जाए तो सबसे कम वायु में, सबसे ज़्यादा स्टील में, ठीक है। इन सब में देखा जाए तो निर्वात में तो होता ही है ना, इन तीनों में अगर बात किया जाए तो स्टील में जो है सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा जो आपका कह सकते हैं ध्वनि की चाल होती है वो आपकी लोहे में होती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लोहे में जो चाल होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि की चाल बताई गई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम में उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये तो लोहा हो गया, बट एल्यूमिनियम भी याद रखिएगा, एल्यूमिनियम में इससे ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम में कितना होता है भाई, लगभग 6000 प्लस होता है, 6420, चलिए भाई ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, 6520 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इस सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। ये जादूगर वाले लोग जो है ज़्यादा इसका यूज़ करते हुए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, फिर बाद में ऐसे हवा में जला देंगे। हाँ चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, फिर कहेंगे जादू, लो भैया जादू देखो। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको जाएगा, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है जिससे हवा में जलने लगता है। सोडियम मिट्टी तेल में रखा था, हवा में आता है, हाथ में लेके जला देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपने बहुत सारे जादू बचपन में तो देखा ही होगा, तो बी ऑप्शन जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चेचक के टीके का आविष्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आया है, एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही बात सर। चेचक के टीके का आविष्कार जो एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। पोलियो को वैक्सीन का निर्माण बताइए किसने किया था भाई, पोलियो वैक्सीन का निर्माण जो किया था भाई सॉल्क ने, जोन्स ई सॉल्क, याद रखिएगा, सॉल्क याद रखो, आपके ऑप्शन में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जोन्स ई सॉल्क होता है। विटामिन का आविष्कार सी फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने की थी, आविष्कार नहीं कहेंगे, खोज कहेंगे। विटामिन की खोज जो है सी फंक ने किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, एक आता है ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन जो हृदय के लिए होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, इसकी खोज जो है आइन्यो वन ने किया था, ठीक है, आइन्यो वन ने किया था, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, हु सप्लाइज ऑक्सीजन इन द बॉडी। शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति है कौन करता है भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या आपका ब्लड प्लेटलेट सेल्स। तो 16 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स। शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति है लाल रुधिराणु या रेड ब्लड सेल्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के में जो है कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए जो है कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर हार्ट टू बीट वंस इन द ह्यूमन बॉडी। 17 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, 17 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा याद रखिएगा, एक बार, सिर्फ एक बार धड़कने के लिए बोला गया ना। 1 मिनट में आपको पता है लगभग 32 बार धड़कता है। धड़कने की बात अलग हो रही है, जो आप सोच रहे हो ना वो 72 वाला क्या होता है, वो अलग चीज़ है भाई। तो यहाँ पर अगर एक बार की बात करते हैं तो यहाँ पर लग सकता है 0.8 सेकंड के आसपास लग जाएगा ना। 17 में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया 0.8 सेकंड, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भाई। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम वेयर द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो 18 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, ठीक है, सिंधु घाटी से लेकर बच्चा दिहांग घाटी तक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया भाई। निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया रिसेंटली। 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी चीता। तो विलुप्त प्राय प्रणाली में आता है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा चीता, जितने लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को
संसद को संबोधित करने का अधिकार है भाई। ऐसा कौन सा जो है नॉन मेंबर है, पार्लियामेंट का नॉन मेंबर है, जिसको जो एड्रेस कर सकता है पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? सॉलिसिटर या आपका महान्यायवादी? तो 20 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? महान्यायवादी। भारत का जो महान्यायवादी होता है इसको अधिकार होता है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्र सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होगा भाई? विशेष दर्जा जैसे कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, तो बिल्कुल सही बात है भाई, जम्मू कश्मीर को प्राप्त था। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ो। पहला कह रहा है भैया केंद्र सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, ये सही है। और कुल सहायता का प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी, ये भी सही है। तो उपरोक्त ए व बी यहाँ पर जो दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है भाई कि भाई चालू खाता बैठे खाता केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किया जाए, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे युगल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे युगल जिनका रुधिराणु वर्ग ए और बी है, इनके बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ था। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने जो है चार्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर ए व बी, रुधिर वर्ग अगर आपका ए और बी है तो यहाँ पर ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ, यहाँ पर सारे के सारे आपके रुधिर वर्ग आपके हो सकते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो एक बार मैं इसका एक बार चार्ट आपको दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यही चार्ट है इसका, जो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुनारा कर देता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन भी देख पाओ। चलिए तो यहाँ पर देखिए, पूरा समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, अगर आपका ओ रक्त समूह होगा तो बच्चों के संभव समय आपके ओ हो सकता है, ए, और क्या नहीं हो सकता है, ए बी नहीं हो सकता। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, वो इसको बाहर ऊपर कर देते हैं भाई। अब ठीक है, अब दिख रहा है, चलिए ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजियर किस देश का नागरिक था भाई? चंडीगढ़ का वास्तुविद जो है ले कोर्बुजियर जो है किस देश का नागरिक था? तो भाई चंडीगढ़ का वास्तुविद जो था, ये बेसिकली ले कोर्बुजियर नाम दिया गया है। किस देश का था बच्चा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो है याद रखिएगा, फ्रांस का था। नाम से क्लियर है भाई, फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है भाई? कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया या टेटनस? तो 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो टेटनस होता है, टेटनस बेसिकली क्या होता है, जंग लगे लोहे अगर आपको लग जाते हैं तो उससे टेटनस हो सकता है, धनुस्तंभ भी बोलते हैं इसको। तो ये एक संक्रामक रोग नहीं है कि अगर आपके बगल वाले को टेटनस है तो आपको भी हो जाएगा, बट नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, ये एक संक्रामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका इकोनॉमी से है। यदि मांग की आय लोच से एक अधिक है तो वस्तु जो है आपकी क्या होगी भाई? कम्युनिटी बिल भी आवश्यक होगी, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, वस्तु जो है आपकी आवश्यक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर याद रखिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद जो है मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा को और मांग को जो है लोच से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगली क्लास का लिंक जो है नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करो और फटाफट आप सभी लोग जो है अगली वाली क्लास में आ जाइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, और जल्दी से अगली वाली क्लास में आ जाओ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।